आज हमारा टॉपिक जेन एयर का चैप्टर 1 है। हमने आज इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। तो इसी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले हम इस नॉवल की कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमारा पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। पहले हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो जेन एयर नॉवल बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि शार्लोट बॉन्ट ने लिखी थी। ये नॉवल बेसिकली 1847 में लिखा गया है और इस नॉवल की सेटिंग नॉर्दर्न इंग्लैंड में हुई थी और ये अर्ली 18th सेंचुरी की इसकी सेटिंग है। इस नॉवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है और ये नॉवल बेसिकली विक्टोरियन एरा में लिखा गया था। अब चैप्टर 1 जेन एयर का, इसमें हमने जो कैरेक्टर्स पढ़ने हैं हम उनके ऊपर एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला और सबसे अहम कैरेक्टर है वो जेन एयर का है। जेन एयर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द होल नॉवल। पूरा का पूरा जो नॉवल है वो इसी एक कैरेक्टर जेन एयर के इर्द गिर्द घूमता है। थोड़ा सा मैं इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमें आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो। जेन एयर बेसिकली एक ऑर्फन गर्ल है। इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और इसकी एज 10 ईयर्स है। इसके बाद हमारे पास सेकंड कैरेक्टर आता है मिसेस रीड का। मिसेस रीड इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ जेन एयर। मिसेस रीड एक विडो है और उनके हस्बैंड की एक रिक्वेस्ट, ये कह लें लास्ट विश थी कि जेन एयर का ख्याल रखा जाए। तो एज अ रिज़ल्ट जो मिसेस रीड थी वो जेन एयर के लुक आफ्टर कर रही थी। उसके बाद 3 कैरेक्टर्स हैं और जो कि मज़ीद बहुत अहम कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर 1 में। वो एक इलाइज़ा, जॉन एंड जॉर्जियाना का कैरेक्टर है। इलाइज़ा, जॉन एंड जॉर्जियाना जो हैं वो मिसेस रीड के बच्चे हैं और इनके अंदर एक इस तरह का नेचर पाया जाता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं जेन एयर से और उसके ऊपर अपने एक तरह का आप कह लें कि रोब डालते हैं कि वो उनके घर रह रही है तो वो उनके लिए उनकी एक सर्वेंट के तौर पर है और वो उस पर बहुत एहसान करें कि वो उसको अपने पास रख रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है बेसी का। बेसी मिसेस रीड की एक मेड है जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि मिसेस रीड से ज़्यादा जेन एयर का ख्याल रखती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नसीहतें भी करती है कि वो अपने आप को एक अच्छी बच्ची के तौर पर साबित करें, जिसकी वजह से जेन एयर को उसकी नसीहतें बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज जेन एयर अपना पूरा ट्राई करती है कि वो किसी तरह अच्छे तरीके से सेटल हो सके उनके दरमियान, लेकिन वो नहीं हो पाती। तो ये करेक्टर्स थे कुछ जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ने हैं। तो अब हम थोड़ा चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन है उसमें सबसे पहले हम शुरू में जो पढ़ते हैं वो जैसे जेन एयर अपने आप से बातें कर रही है कि वो अब उस दिन मुमकिन ही नहीं है कि वो वॉक पे जा सके और जेन एयर को अमूमन वॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और उस दिन वॉक ना कर सकने की वजह से जो मिसेस रीड है उन्होंने खाना जल्दी खा लिया। तो जेन एयर बहुत खुश थी कि उसको वॉक पे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए तो वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी ठंड की वजह से हाथ और पाँव जो हैं वो जम जाएं और फिर उसे बेसी की नसीहतें सुननी पड़ें और जॉर्ज, इलाइज़ा और जॉर्जियाना की बातें भी सुननी पड़ें। तो क्योंकि ठंड थी इस वजह से वो वॉक पे नहीं जा सके। तो तमाम तर जो बच्चे थे वो अपनी माँ के इर्द गिर्द यानी मिसेस रीड के इर्द गिर्द जमा हो गए थे ड्राइंग रूम में। जेन एयर इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि शी इज़ नॉट द चाइल्ड ऑफ मिसेस रीड, सो शी वाज नॉट अलाउड इन दैट रूम। तो जो जेन एयर थी वो ड्राइंग रूम के साथ एक मौजूद कमरा था उसमें जाके बैठ गई। उस कमरे के अंदर एक बुक केस था जिसके अंदर बहुत बेहतरीन किताबें मौजूद थीं। तो जेन एयर ने वहाँ से किताब उठाई और विंडो सीट में जाके बैठ गई। वो विंडो सीट में बैठ गई और उसने आपको मुकम्मल तौर पर छुपा लिया और उसने अपने आगे एक जो कर्टन्स थे वो डाल दिए ताकि वो किसी को नज़र ना आए। वो चाहती थी कि वो सुकून से बैठ के किताब को पढ़ ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था।
मुमकिन क्यों नहीं था, वो ये वजह इसकी ये है कि जॉन, जो कि मिसेस रीड का बेटा है, वो फ़ौरन, थोड़ी देर बाद कह लिए फ़ौरन, कमरे का दरवाज़ा पटक के खोलता है और कहता है कि वो किधर है, वेयर द डिकेंस इज शी। वो इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है जेन एयर के लिए। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन समझता है, बिकॉज उसको लगता है कि हम एहसान करें जेन एयर को इधर रख के। तो जॉन उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको वो नहीं मिलती तो वो कहती है, वो अपने सिस्टर से कहता है कि जाओ मम्मा को बता दो कि वो इस घर से भाग चुकी है, और वो भी बताए बगैर। लेकिन उसकी जो सिस्टर्स होती हैं वो जॉन से समझदार होती हैं, उसमें इलाइज़ा भी शामिल है। जो इलाइज़ा है वो ये कहती है कि वो यकीनन पर्दों के पीछे छुपी हुई होगी। तो जैसे ही वो पर्दे हटाता है तो वो वाकई में वहीं पे होती है, जेन वहाँ पे विंडो सीट में बैठी होती है। तो जब वो उसके हाथ में किताब देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है कि हाउ डेयर शी, की मतलब उसने किस तरह से ये किताब उठाने की जुर्रत की है। तो वो उससे फ़ौरन पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है, तुमने हमारे बुक शेल्फ में से ये किताब क्यों उठाई है। तो जो जेनियर होती है वो कहती है कि तुम्हारे साथ क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम मेरे इधर आओ, अपने पास बुलाता है उसको, कहते हैं इधर आओ। जब उसके पास जाती है तो वो उससे किताब खींच लेता है और उसको बहुत डांटता है एंड ऑल दैट। वो डांट तक तो वो सह लेती है, लेकिन उसके बाद जॉन जो है वो किताब उठा के जेन के सर के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब खून निकलता है तो जेन उसके साथ लड़ने लग जाती है। इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट हो जाता है। अब जो जॉन है बेसिकली वो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है जो कि अब घर आया हुआ है, ही इज़ बेसिकली हॉस्टलाइज। लेकिन इसके बिहेवियर की वजह से इसको टीचर्स ने मिसेस रीड को बुलाया था। तो मिसेस रीड ने एक ये रीज़न पेश की थी कि अपने घर से दूर होने की वजह से इसका नेचर थोड़ा इस तरह का, आप कह सकते हैं, चिड़चिड़ा हो गया है। तो मिसेस रीड इंस्टेड के अपने बेटे को समझाती उसकी शरारत और बदतमीजियों से रुकने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की गलती पे पर्दा डालकर उसको अपने साथ घर ले आई कि ही नीड्स सम टाइम विद हिज फैमिली। बट जॉन उसके बरक्स ना अपनी माँ से कोई मोहब्बत रखता है ना अपनी बहनों से कोई मोहब्बत रखता है, तो उसको इस बात की कोई परवाह ना थी। तो बहरहाल दूसरी सिचुएशन पे आते हुए, जब जॉन और जेन की लड़ाई होती है उसकी वजह से एक शोर क्रिएट होता है, और उस शोर की वजह से मिसेस रीड और बेसी कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। मिसेस रीड कमरे में दाखिल होने के बाद जेन की कोई भी वजाहत सुनी बगैर उसको पनिशमेंट दे देती हैं। और पनिशमेंट क्या देती हैं कि जेन को रेड रूम में डाल दिया जाए। जैसे वो ये कहती हैं तो उनकी दो मेट्स फ़ौरन मेसी को पकड़ती हैं और रेड रूम में ले जाती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो जिन पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। उसमें एक पॉइंट है रेड रूम। अब रेड रूम यहाँ पे इंडिकेट हमारे पास एक ऐसी चीज़ कर रहा है जिसे कि एज अ पनिशमेंट यूज़ किया जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि रेड रूम को एज अ पनिशमेंट क्यों यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड थिंग हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक डोमिनेटिंग रिलेशनशिप शो हो रहा है मिसेस रीड की फैमिली के दरमियान और जेन एयर के दरमियान, जिसमें जेन एयर को अपने से बहुत इन्फीरियर समझा जाता है और जेन एयर की पर्सनालिटी को सर्वेंट से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन में अभी तक के लिए इतना ही। अब चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।